नागौर के जसूरी गांव में शहीद हरि भाकर को अंतिम विदाई दी जा रही है। नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। आपको बता दें कि आईटी सेंटर से अंतिम यात्रा शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हरि भाकर शहीद हो गए थे। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के दौरान गोलीबारी में हरि भाकर शहीद हुए। और आपको बता दें, महज 22 साल के हरि भाकर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ा है उनके अंतिम संस्कार में। अंतिम विदाई तो पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकत जो है वो बॉर्डर पर जारी है और इसी गोलीबारी में 22 साल का जाबाज हरि भाकर शहीद हो गए। सचिन कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे। ये जो इनका पार्थिव है उसको यहाँ से अंतिम मुखाग्नि देने के लिए इनके जो पास में खेत बनाया गया है, जगह मुखाग्नि स्थल बनाया गया है, वहाँ पर इसको ले जाया जाएगा। पार्थिव देह को सुबह तकरीबन 8 बजे ये पार्थिव देह रवाना हुई थी जो आईटी सेंटर था, जैसे रखा गया था रात को, और 2 घंटे का सफ़र तय करके ये पार्थिव देह अब इनके घर पहुँच चुकी है। प्रभु जी की ढाणी, जो कि दादाजी के नाम से ही इस ढाणी का नाम दिया गया है, वहाँ पर इनका निवास स्थान है। और जूसरी गाँव है मकराना तहसील का, इस गाँव के पहले शहीद है, तकरीबन कई सालों आज़ादी के बाद पहले शहीद हुए हैं। नागौर जिला और खास करके डीडवाना और मकराना का जो क्षेत्र है वो फौजियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में भारतीय सेना में और सेना के तीनों भागों में बड़ी संख्या में जवान हैं जो यहाँ से जाते हैं। लेकिन दूसरी जो गांव है इसका शहीद होने वाला ये पहला जवान है जो तकरीबन आज़ादी के बाद बताया जाता है कि ये पहला जवान यहाँ से शहीद हुआ है। और अब कुछ देर बाद हरि भाकर की जो पार्थिव देह है उसको अंतिम मुखाग्नि स्थल पर ले जाया जाएगा। और यहाँ पर उनके भाई हैं हरेंद्र, जो जुड़वा भाई हैं, और वो उनको मुखाग्नि देंगे। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि ये जो परिवार है या जो गांव है, यहाँ से इस परिवार के तकरीबन 15 से ज़्यादा लोग भारतीय सेना में हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि हरि भाकर 8 फरवरी को उनकी बहन की शादी थी, उसमें आए थे, और जो उनके बहनोई हैं वो भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर भारतीय जो तिरंगे हैं उसकी सेवा कर रहे हैं, भारत माता की सेवा कर रहे हैं। और इनके परिवार में इनके अलावा 15 लोग ऐसे हैं जो भारतीय सेना में इस वक्त कार्यरत है। और आज एक फौजी भाई जो है अपने शहीद भाई को आज अंतिम विदाई देगा, मुखाग्नि देगा। और ये जबलपुर में तैनात है इनके भाई हरेंद्र, जो यहाँ पर देर रात पहुँच गए थे, और अब वो जो अंतिम क्रियाएँ हो रही है वहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि इस कदर जो लोगों का हुजूम है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बड़ी संख्या में जूसरी गाँव है, यही आसपास की जो मकराना तहसील है, ज़िला है, वहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वहीं अगर हम जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय राज्य मंत्री CR चौधरी वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। CR चौधरी इस क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं और जो सरकार है उसके अंदर केंद्रीय मंत्री भी हैं, और इस बार भी वो यहाँ से जो है टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो पूर्व विधायक है श्री राम भिंचर, जो कि मकराना से पूर्व विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो हरि भाकर का जो पार्थिव देह है, जो उनकी पार्थिव देह है, वो अब घर से यहाँ से निकल रही सुनाई दे रहा है। ये वो विलाप है जो एक माँ अपने बेटे को अब अंतिम विदाई, शायद एक माँ का कलेजा ही जानता, वो नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि हलचल आप देखिए अब तेज़ हो गई है, और एक रास्ता बनाया गया है, कॉरिडोर लोगों के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से यहाँ पे बनाया गया है, और अब पार्थिव देह को यहाँ से ले जाया जा रहा है। और यहीं बिल्कुल इनके पास में ही जो इनका खेत है, जो पुश्तैनी खेत है, उस खेत में इनको अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुछ ही क्षणों का वक्त अब शेष बचा है अंतिम संस्कार में। तकरीबन हम पहले से बता रहे थे कि सुबह 10 बजे के आसपास इनका अंतिम संस्कार होगा। और अब बस ये यहाँ से जो इनके घर से बाहर निकला, उनका जो खेत है वहीं पर व्यवस्था की गई है। वहीं पर हरि भाकर को जो उनके भाई हैं, जो खुद भी आर्मी में बताते हरिंदर, वो उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। लोगों की वजह से जो पार्थिव देह है वो हम देखिए अभी तस्वीर के माध्यम से हम भी देख पा रहे हैं। पार्थिव देह को शायद वहीं रखा गया, जिससे जो लोग आए वो। बिल्कुल सचिन, तो ये साफ तौर पे तस्वीरें जो हैं वो हम देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जन सैलाब जो है वो उमड़ा है अपने इस वीर सपूत को
श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम संस्कार कुछ ही देर में होने वाला है। और महत्वपूर्ण बात ये कि लाल देश के लिए शहीद हुआ है और कई जो तमाम स्थानीय नेता हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं अंतिम विदाई देने के लिए, शहादत को सलामी देने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि उम्र महज 22 वर्ष का शहीद लाल जो है, महज 22 वर्ष का। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से महज 22 साल की उम्र में देश की रक्षा करते हुए अपने शहादत हरि भाकर ने दी है। और यही वजह है कि तस्वीरों में देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में लोग शहादत को सलाम करने के लिए पहुंचे हैं। सचिन, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि सीज़ फायर उल्लंघन किया जा रहा है और ऐसे में कई जवान जो हैं वो हमारे शहीद हो रहे हैं। और अगर इतने कम उम्र में, महज 22 साल की उम्र में, जिस उम्र में कहते हैं कि आपको समझ भी नहीं होती है कि करना क्या है, आपको करियर के बारे में आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, उस उम्र में अगर इस तरीके से कोई अपनी शहादत देता है, इसे किस तरीके से नमन किया जाए? बिल्कुल अच्छे की बहुत करना और बॉर्डर पर शहीद हो बेटे हैं, और अगर ज्यादा बच्चे भी होते तो भी उन्हें बिल्कुल सचिन, तो ये साफ तौर पे तस्वीरों के ज़रिए हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से अंतिम विदाई दी जा रही है। हर किसी की आंखें नम हैं, लेकिन इनके शहादत को सलाम है और पूरा हिंदुस्तान फ़ख्र करता है हरि भाकर जैसे वीर सपूतों पे, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन हमारे वीर सपूत जो हैं अपनी शहादत देकर भी सीमा की सुरक्षा में लगातार लगे हैं। सचिन, आपसे संपर्क हमारा टूट गया था, लेकिन इसी बीच आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस उम्र में पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, करियर किस दिशा में जाए, उस उम्र में देश के नाम अपनी शहादत देकर ये वीर जवान हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिख करके भारतीय इतिहास में चला गया। कैसे सलाम करें इस शहादत को? देखिए अभिषेक, मैं यही बात कह रहा था फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले कि जिस उम्र में हम कह सकते हैं कि शायद मौज मस्ती का समय युवा मानते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अलग तरीके से और अलग रफ्तार के साथ वो जब जी रहे होते हैं, उस उम्र में जब कोई शहीद हो जाता है, और देखिए शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तकरीबन जो भगत सिंह, सुखवीर, इनकी उम्र भी उस समय यही रही होगी जो उम्र आज शहीद हुए हैं हरि भाकर। तो इस चीज को समझने के लिए हमें उस पिता के उस बयान को मैं एक बार दोहराना चाहूंगा अभिषेक यहाँ पर। जब कल उन्होंने मीडिया से बात की तो उनका यह कहना था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सेना में हैं, अगर मेरे और भी बच्चे होते तो मैं भारत माँ की निछावर करने के लिए उन्हें सेना में ही भेजता। और उन्होंने ये बात भी दोहराई थी कि मैं चाहूंगा कि अगर भारतीय सेना या भारतीय सरकार मुझे अनुमति दे तो मैं भी सेना में जाकर अपने देश की रक्षा करना चाहूंगा। तो ये जब जज्बा जिस पिता का हो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा हरि भाकर और उनके भाई हरेंद्र में रहा होगा, क्योंकि यही वजह थी कि इस उम्र में ये तय कर लिया था उन्होंने, शायद उनके पिता ने पहले ही तय कर लिया था कि उनको बच्चों को सेना में जाना है। और घर की परवरिश, जो हम कह सकते हैं कि पहला स्कूल जो घर होता है, तो कहीं ना कहीं घर से ही उन्हें इस तरह के संस्कार मिले थे देश सेवा के। और यही वजह थी कि वो 3 साल पहले, यानी तकरीबन 19 साल के वो रहे होंगे, उसी समय 2016 में 1 जुलाई 2016 को भारतीय सेना उन्होंने ज्वाइन कर ली थी।
तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब से उन्होंने ठान लिया होगा अपने मन में कि उन्हें भारतीय सेना में जाना है और देश की सेवा करनी है। और यही वजह रही कि गोली लगने के बाद भी बताया जाता है कि वो लगातार लड़ते रहे। पहले 2 गोलियां उनके पैरों में लगी थी और उसके बाद जो एक गोली है वो उनके पेट को चीरते हुए निकल गई थी। और बिल्कुल सचिन, और ये बात बड़ी बात है कि एक पिता अगर इस तरीके का जुनून, जज्बा, जोश और दिल रखता है तो वाकई में फिर ऐसे सपूतों पे नाज होता है, ऐसे परिवार पे नाज होता है कि अपने बच्चों को देश के लिए हमेशा आगे करता है और तत्पर रखता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी जा सकता हूं। ये बयान अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को बयां करती हैं कि किस तरीके का ये परिवार है और वाकई में हमारे वीर शहीदों का जो परिवार है, वीर सपूतों का जो परिवार है, वो किस तरीके का परिवार होता है, उनका जिगर किस तरीके का होता है, इन बयानों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार भी होने वाला है।